हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हमारा चैप्टर 5 का लेक्चर 5 है, जिसमें हम 5.7, 5.8 और 5.9 आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि अब तक जो मैंने चैप्टर 5 में कराया, क्या आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर है तो हम फिर आगे की तरफ चलते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को चैप्टर 5 क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद फिर मुझे रिप्लाई कीजिए कि अब क्लियर है या नहीं है। तो अब हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ शेप्स के बारे में जान लेते हैं, जो शेप्स हम आज इन एक्सरसाइजेज में करने वाले हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे। तो जो पहली हमारी शेप है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, क्या है रेक्टेंगल? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, यानी जितनी भी 4 साइड्स की शेप्स होती हैं, कोई भी शेप हो, अगर उसमें 4 साइड्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट उनकी शेप को लेकर उनके नाम अलग अलग रख दिए। क्या बताया मैंने? अ शेप विच हैज़ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। अब वो जो शेप होती है वो डिफरेंट हो सकती है, लाइंस की साइज़ अलग अलग हो सकती है, लेकिन लाइन की क्वांटिटी कितनी होगी? लाइन की क्वांटिटी 4 ही होगी। ठीक है, चलो। रेक्टेंगल अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 साइड्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जो रेक्टेंगल होता है वो 4 साइड से बना हुआ होता है और जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल्स टू है, ये वाली साइड इसके इक्वल्स टू है। दूसरा, जो इसके बीच में एंगल बनेंगे, वो कितने डिग्री के होंगे? वो हमेशा 90 डिग्री के होंगे। और ये एडजेसेंट लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो कितनी बातें मैंने आपको बताई? एक तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल्स होती है, एक दूसरे के इक्वल्स टू होती हैं। दूसरा, जो उनके बीच में एंगल होता है वो हर लाइन में 90 डिग्री का होता है और एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या बताया? क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? एक ऐसी शेप जिसमें जो लाइंस की क्वांटिटी होती है वो 4 होती है ना, वो 4 होती है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट शेप आती है हमारी स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो चारों तरफ से इक्वल हो, यानी 4 सेंटीमीटर अगर एक लाइन है तो जो बाकी के भी लाइन सेगमेंट हैं वो भी 4 सेंटीमीटर के होंगे। अब इसमें और क्या क्या क्वालिटी होती है वो भी देख लेते हैं। देखिए, साइड्स तो इक्वल हो गए, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है यहाँ पर भी। ठीक है, और क्या होता है? एक चीज़ और होती है, हाँ, साइड्स इक्वल हो गई, 90 डिग्री का एंगल हो गया और जो एडजेसेंट लाइन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पर भी रेक्टेंगल में भी लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और स्क्वायर में भी लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। अब आगे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह ही होता है, इसकी भी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड है। आपने देखा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं है। 90 डिग्री अगर बनाते तो ये स्ट्रेट होता, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है ना, तो इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ये जो डिफरेंट अपोजिट साइड्स की लाइन है ये यहाँ भी इक्वल होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं? अ फ्लैट शेप विथ 4 स्ट्रेट साइड्स वेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वहाँ पर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल्स टू होगा और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल्स टू होगा। तो हो गए ना, अपोजिट साइड्स इक्वल
अपोजिट एंगल इक्वल, दोनों चीज़ इक्वल हो गई, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, इसको तो पैरेललोग्राम बोलेंगे ही, ये तो स्पेशल शेप है पैरेललोग्राम की, लेकिन इसके अलावा जो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल है एंड रोम्बस है, वो सभी पैरेललोग्राम बोले जा सकते हैं, उनको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम केवल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चले, रोम्बस, ये जो रोम्बस होता है ये काइट शेप का होता है। ऐसी हमारी काइट की शेप होती है ना, जो काइट हम उड़ाते हैं उसकी शेप भी तो ऐसे ही होती है, ये ऐसे करके, है ना, और यहाँ पर स्टिक्स लगी हुई होती हैं। तो अगर ये शेप देखें तो ये शेप सेम है। तो अ रोम्बस इज़ अ फ्लैट शेप विथ 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स। यहाँ पर भी जो साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती है, यानी अगर एक स्क्वायर को कॉर्नर से ऊपर कर दिया जाए, यानी यहाँ से इसको अगर मूव कर दिया जाए यहाँ पर, तो ये वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, अ रोम्बस लुक्स लाइक अ डायमंड, ये डायमंड के जैसा दिखता है, ठीक है ना, ये डायमंड के जैसा दिखता है। ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। द एल्टीट्यूड इज डिस्टेंस, the altitude is the distance at right angles to sides, यानी जो एल्टीट्यूड है इसका, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, है ना। ये जो एल्टीट्यूड है वो कैसा होता है, वो राइट एंगल का होता है दोनों साइड से, यानी इस लाइन पर ये एल्टीट्यूड हो गया राइट एंगल का, और इसी लाइन पर ये वाला एल्टीट्यूड भी हो गया राइट एंगल का। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो इस वाली लाइन पर ये जो दोनों लाइंस हैं ये एल्टीट्यूड हो गए, और ये क्या हो गए, राइट एंगल्स हो गए, यानी जो एंगल बने वो 90 डिग्री के बने, ठीक है। तो एंगल कितने डिग्री के हो गए यहाँ पर, और इनको हम डायगोनल्स भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, इनको हम डायगोनल्स भी बोलते हैं। तो डायगोनल्स पर जो सेंटर पॉइंट यानी मीटिंग पॉइंट होता है डायगोनल्स का, वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। क्लियर सबको? चले फिर आगे चलिए। ट्रेपेजियम शेप कैसी दिख रही है, शेप कुछ स्क्वायर जैसी दिख रही है ना, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर में और इसमें चेंज होता है। क्या चेंज होता है, ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल होती है, लेकिन ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं होती। आपको शेप में दिख रहा है, ये जो साइड है ये अंदर की तरफ टिल्टेड है, और यहाँ से थोड़ी सी ब्रॉड है। तो क्या बोलेंगे, ओनली वन साइड, यानी वन साइड इज पैरेलल। कौन सी साइड, केवल ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं होती। तो लिखा क्या है, द ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पैरेलल साइड्स। केवल 2 पैरेलल साइड्स होती है, ये वाली पैरेलल साइड्स होती है, और 2 नॉन पैरेलल साइड्स, और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हो गए। आप पहचान लेंगे ट्रेपेजियम। अभी मैंने आपको क्या बताया, ट्रेपेजियम से पहले स्क्वायर, स्क्वायर से पहले रेक्टेंगल, और क्या बताया, पैरेललोग्राम, और एक रोम्बस। अब आगे चलिए यहाँ से होती है हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज में हमें ट्रू एंड फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। क्या रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है? अभी किया था ना हमने, और क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, रेक्टेंगल एक बनाया था, और रेक्टेंगल में जितने भी एंगल थे वो कितने डिग्री के थे, वो सभी 90 डिग्री के थे, और यहाँ पर भी यही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब क्या करना है, बी पार्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी
ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, ये अगर स्क्वायर बनाया जाए, ये स्क्वायर अगर बनाया जाए, ये थोड़ा सा स्क्वायर नहीं बना है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसको स्ट्रेट बनाती हूँ, चलिए मैं इसको स्ट्रेट बनाने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब इसके जो डायगोनल है, डायगोनल हमेशा अपोजिट कॉर्नर पे बनते हैं, ये मेरे डायगोनल बन गए। ठीक है, तो जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर हैं, हाँ हैं। अगर मैं शेप को ऐसे बना दूँ तो मेरी कौन सी शेप बनी थी? रोम्बस। और रोम्बस में हमने क्या पढ़ा था? जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल लेंथ की होती हैं। यही तो पढ़ा था अभी कि सारी साइड्स कैसी होती है रोम्बस की? ये जो सारी साइड्स होती है रोम्बस की, ये इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको भी? ट्रू। नाउ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। क्या पैरेललोग्राम की लेंथ सभी इक्वल होती है? नहीं होती ना। कैसे बनाया था पैरेललोग्राम? ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, है ना। तो पैरेललोग्राम की जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। एक बार देख लेते हैं पैरेललोग्राम की शेप। ये देखिए, ये मैंने ट्रेपेजियम की शेप बना दी। ये है हमारा पैरेललोग्राम। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे ऐसे, ये बनेगी शेप। तो यहाँ पर देखिए, क्या पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल है? नहीं है ना। यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? फॉल्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अब ट्रेपेजियम ऐसे बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा ऐसे। पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल की तरह बनता है। देखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? दो तो होती हैं, यानी ये वाली तो होती हैं, लेकिन ये नहीं होती। और यहाँ पर तो सारी साइड्स पूछी गई हैं, ये तो बोला नहीं है कि 2 है या 4। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी हम फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? चलें अब आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर रीजंस देने थे, तो मैंने रीजंस यहाँ लिख लिए हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? भाई स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसकी रेक्टेंगल जैसी होती है, केवल एक क्वालिटी को छोड़ के। देखिए, दोनों में साइड्स 4 होती हैं, है ना, 4 होती हैं। दोनों में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना, 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं दोनों में, तो अपोजिट एंगल भी दोनों में इक्वल होते हैं। ये सब क्वालिटीज़ एक जैसी होती हैं, इसीलिए हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ उसे देख लेते हैं। अ रेक्टेंगल इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर, दैट इज़ 90 डिग्री। यानी रेक्टेंगल के जितने भी अंदर के एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंड ओनली अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ द सेम लेंथ, वेयर एज इन स्क्वायर ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। यानी जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं। एंड ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ सेम लेंथ, लेकिन स्क्वायर में जो लेंथ होती हैं वो सेम होती हैं। हैंस
अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम अ स्क्वायर, यानी वो रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड बराबर हो जाती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम स्क्वायर कह देते हैं। देयरफॉर स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल, और इसीलिए हम स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आता है इसका बी पार्ट। अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, एक स्पेशल पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ सेम मेजर, दैट इज 90 डिग्री, यानी इसका जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। हैंस अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल एज राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर, यानी पैरेललोग्राम का भी जो हर एक एंगल होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर जैसा होता है। ठीक है। Therefore a rectangle is a special पैरेललोग्राम, इसीलिए हम रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस एंड द स्क्वायर्स आर इक्वल, दोनों चारों साइड स्क्वायर की भी और रोम्बस की भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बट इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, लेकिन जो स्क्वायर होता है उसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अ रोम्बस विद ईच एंगल एज राइट एंगल बिकेम अ स्क्वायर, लेकिन वो रोम्बस जिसके चारों एंगल अंदर के बराबर होंगे उसको हम स्क्वायर बोल देंगे, है ना। लेकिन अगर मैं रोम्बस को ऐसे बना दूँ, ऐसे, तो क्या चारों एंगल बराबर हो जाएंगे इसके? नहीं होंगे ना। जब ऐसे बनेगा तब इसके चारों एंगल बराबर होंगे। तो क्या लिखा है, अ रोम्बस विद ईच एंगल एज अ राइट एंगल बिकम अ स्क्वायर, लेकिन वो रोम्बस जिसके चारों एंगल बराबर हो जाते हैं वो किसकी तरह वर्क करने लगता है, वो किसकी तरह दिखने लगता है, या वो किसकी तरह बन जाता है, तब वो स्क्वायर की तरह बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्वायर की क्वालिटी आ जाती है। एंगल स्क्वायर में बराबर होते हैं, एंगल उसमें भी बराबर हो गए, रोम्बस में भी बराबर हो गए। और जब ऐसा होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं स्क्वायर इज अ स्पेशल रोम्बस। तब हम इसको बोलते हैं एक स्क्वायर जो होता है वो एक स्पेशल रोम्बस होता है। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। चारों, ये जो चारों हैं, तीनों हैं, ये क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, वो शेप्स जिनमें 4 लाइंस होती हैं। अ शेप मेड विथ 4 क्लोज्ड फिगर, यानी 4 क्लोज फिगर से बनने वाली कोई भी शेप क्या होगी, वो क्वाड्रिलेटरल होगी। ठीक है। हैंस ऑल आर क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए ये सब क्या हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। देखते हैं अभी। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसे, ये वाली साइड इसके इक्वल्स टू है, ये वाली साइड इसके इक्वल्स टू है। वेयर एज इन अ स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर सेम लेंथ। स्क्वायर में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन जो चारों साइड होती हैं वो भी बराबर होती हैं। ठीक है। इसीलिए स्क्वायर इज़ अ स्पेशल पैरेललोग्राम।
इसीलिए हम स्क्वायर को स्पेशल पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। आई ना बात समझ में? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। लेकिन अगर हम स्क्वायर को एक दूसरे तरीके से देखें कि क्या स्क्वायर की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो होती है ना भाई, अपोजिट साइड्स भी तो बराबर होती हैं। अगर सारी साइड से बराबर होती हैं तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसको हम स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर फिट इट्स साइड्स आर इक्वल्स इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल्स इन मेजर। यानी एक फिगर जिसको हम रेगुलर बोलते हैं, कब बोलते हैं रेगुलर? किसी भी शेप को रेगुलर कब बोला जाता है? किसी भी शेप को रेगुलर तब बोला जाता है जब उसमें जितनी भी साइड्स दी हो या नंबर ऑफ साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए लेंथ में, और जो उनके एंगल होते हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तब हम किसी भी शेप को क्या बोल सकते हैं? रेगुलर बोल सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? क्या हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं एक स्क्वायर बनाकर। इसमें साइड्स भी इक्वल हो गई है ना, और एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो स्क्वायर क्या हो सकता है? स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। अब आंसर देख लेते हैं, आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा है स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। जो भी चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंड ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, और सारी जो साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। इसीलिए हम स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? रेगुलर। अभी क्लियर हो गया कि रेगुलर शेप किसको बोलेंगे? रेगुलर शेप उसको बोलेंगे जिसमें जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स दी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी साइड्स दी हैं, लेकिन उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच में जो एंगल हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। देन द शेप इज कॉल्ड रेगुलर। ठीक है, चलो अब हमारा आता है पॉलीगोन। देखिए अभी मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स बताया था। क्वाड्रिलेटरल्स एक स्पेशल शेप होती है जो 4 साइड्स की बनी हुई होती है, लेकिन पॉलीगोन्स क्या होते हैं? पॉलीगोन्स हमारे मोर देन 2 साइड्स, ऑल शेप्स आर कॉल्ड पॉलीगोन्स। यानी 2 साइड से ज़्यादा साइडों से बने। 2 साइड, अगर हम 2 साइड्स लेते हैं तो क्या कोई शेप बना सकते हैं? हम कोई शेप नहीं बना सकते ना। लेकिन अगर हम 3 साइड्स ले लें तो हम शेप बना देते हैं। हम क्या शेप बना देते हैं? ट्राइंगल। 4 से हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ये सब रोम्बस बना देते हैं। तो अ शेप विद मोर देन 2 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगोन। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन नहीं होते हैं, लेकिन पॉलीगोन क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल शेप को नाम दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल शेप को नाम दिया गया है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। लेकिन पॉलीगोन्स की डेफिनेशन क्या है? पॉलीगोन उस हर शेप को कहते हैं जो मोर देन 2 लाइन्स से मिलकर बनी हुई है। अब हम यहाँ कुछ पॉलीगोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई भी साइड शेप नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर हम शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये सारी शेप किसके अंदर आती हैं? ये सारी शेप पॉलीगोन के अंदर आती हैं। अब नंबर ऑफ साइड्स 4 हो गई, तो कौन सी शेप बन गई? क्वाड्रिलेटरल बन गई। ऐसे नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 हो गई तो 5 से बनेगी पेंटागन, 6 से बनेगी हेक्सागन, 8 से बनेगी ऑक्टागन, और 9 से क्या बनेगी? 9 से बता देती हूँ, 9 से बनेगी नैनोगन, और 10 से बनेगी डेकागन। ठीक है, समझ में आया? 9 से क्या बनेगी? नैनोगन, और 10 से क्या बनेगी? डेकागन। तो अब आप याद रखेंगे 3 से ट्राइंगल, 4 से क्वाड्रिलेटरल, 5 से पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 नहीं बताया मैंने, 7 यहाँ पर बनाएंगे। 7 से जो शेप बनेगी वो बनेगी हेप्टागन।
ठीक है, क्या बन गई? हेप्टागोन बन गई। 8 से बनेगी ऑक्टागन, 9 से बनेगी नैनागन और 10 से बनेगी डेकागन। तो अब आप लोगों को शेप्स क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर हम कैसे कैसे शेप्स को नेमिंग कर सकते हैं, और इन सारी शेप्स को हम क्या बोलते हैं? इन सारी शेप्स को हम पॉलीगोन बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगोन्स। हमें ये बताना है क्या ये पॉलीगोन्स हैं। पहली बात तो ये कि पॉलीगोन नंबर ऑफ साइड से मिलकर बनता है। दूसरा, पॉलीगोन एक क्लोज फिगर होती है। तो सबसे पहला तो कट गया, क्योंकि ये तो क्लोज फिगर है ही नहीं, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ये यस, ये है पॉलीगोन, है ना, यहाँ पर लिख देंगे यस। और क्या ये पॉलीगोन है? नंबर ऑफ साइड्स तो यहाँ पर भी नहीं है, तो इसको भी क्या लिखेंगे? नो। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स 2 तो हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ साइड में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो कर्व लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो। तो कितनी हो गई यहाँ पर पॉलीगोन्स? कितने हो गए? केवल एक पॉलीगोन हुआ यहाँ पर, ठीक है। कितने पॉलीगोन हो गए यहाँ पर? यहाँ पर एक पॉलीगोन हुआ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच पॉलीगोन। सबका नाम लिखना है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत देर नहीं हुई है, बहुत फ्रेश है, सब कुछ याद आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 4। क्या बन गया ये? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये 3 साइड से बना हुआ है तो क्या बन गया? ट्राइंगल। आप लोग भी बताते चलिए भाई, साथ साथ बताते चलिए, आप लोग भी जल्दी जल्दी से बताते जाइए। और थर्ड, कितने लाइन है? लाइन सेगमेंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या बन गया? पेंटागन। और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 से कौन सी शेप बनती है? जल्दी से याद करके बताइए, 8 से कौन सी शेप बनती है? 8 से बनती है हेक्सागन, नहीं ऑक्टागन, ठीक है। सभी शेप के नाम पता चल गए आपको। अब जल्दी जल्दी से क्या करना है? अब इनके 2 एग्जाम्पल बनाने हैं। तो चलिए पहले ए पार्ट का एग्जाम्पल बनाते हैं। 4 से हम कुछ भी बना सकते हैं, 4 से हम कुछ भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? और हम रोम्बस भी बना सकते हैं, और एक शेप कौन सी बना सकते हैं? ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल से हम डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स बना सकते हैं। एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स बना सकते हैं। पेंटागन से भी हम शेप बना सकते हैं। ये देखिए, ये बन गई। दूसरा ऐसे, ये सारे पेंटागन के शेप हो गए। ऑक्टागन में 8 लाइन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी शेप लेते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई भी शेप बना सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। चले अब आगे चलिए। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब फिर से रेगुलर की बात आ गई। क्या बताया था मैंने रेगुलर हेक्सागन में? मैंने बताया था रेगुलर शेप वो शेप होती हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा? यहाँ पर पूछा रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन कितनी साइड्स होंगी? पहले तो ये देखिए, हेक्सागन में होंगी 6 साइड्स। तो 6 साइड्स बनाते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 और 6। जब आप इसे स्केल से बनाएंगे ना
तो ये आपका बिल्कुल रेगुलर बनेगा, सारी साइड्स आपकी इक्वल बनेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बनाने में, ठीक है। तो आप एक बार इसे स्केल से बनाकर ज़रूर देखेंगे। अब आगे क्या पूछा है, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, किसी भी 3 वर्टिसेस को ड्रॉ करना है और ज्वाइन करना है और ड्रॉ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाना है। चलिए मैं बना देती हूँ ट्राइंगल। मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये मेरी 3 वर्टिसेस ज्वाइंट हो गई, ये और ये, तो क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव। अब मुझे बताना है कि ये जो ट्राइंगल बना है ये कैसा बना है, बताइए कैसा बना है। देखो ये वाली साइड्स इक्वल है, क्यों है, क्योंकि अभी हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, है ना। रेगुलर की बात करें तो रेगुलर में जितनी भी ये साइड्स होंगी, ये जो साइड्स होंगी ये तो इक्वल होंगी, तो ये 2 साइड्स तो इक्वल हो गई, लेकिन ये वाली साइड इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि अंदर की बात नहीं की, बाहर की लाइनों की बात हो रही है, तो दो साइड्स बराबर हो गए। और वैसे भी हमें यहाँ दिख रहा है कि ये वाली जो साइड है ये इनके बराबर नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइसो स्केल्स ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसो स्केल्स ट्राइंगल बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। पहले शेप बनाएंगे रेगुलर हेक्सागन की। हेक्सागन में 6 लाइंस होती हैं, तो 6 लाइन सेगमेंट्स लेंगे, उनको इक्वल यानी हर लाइन सेगमेंट एक ही साइज़ का होगा। 6 सेंटीमीटर है तो सारे 6 सेंटीमीटर ही होंगे। चलिए फिर क्या करेंगे, जो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक ट्राइंगल बना देंगे और उस ट्राइंगल के टाइप बता देंगे कि वो किस टाइप का है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब ऑक्टागन बनाना है, चलिए ऑक्टागन बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या पूछा है इसने। और रेगुलर ही बनाना है ना, तो इसको भी हम सारी साइड्स को इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इक्वल नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आप लोग स्केल से ट्राई कीजिएगा, कंपास की हेल्प से बनेगा। सारी साइड्स देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो एक के बीच में एंगल होगा वही सबके बीच में एंगल होगा, तो ये क्या बन गया हमारा, ये रेगुलर ऑक्टागन बन गया। अब क्या पूछा है, अब ये बोल रहा है वो, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। ऑक्टागन की कोई भी 4 वर्टिसेस को मिलाकर एक क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। ये बना दिया हमने रेक्टेंगल। बन गया या नहीं, बन गया, बन जाएगा ना, ऐसे ही बन जाएगा। तो ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। बना दिया भाई हमने ऑक्टागन। अब क्या चाहिए हमें, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑक्टागन से रेक्टेंगल कैसे बना, पहले ऑक्टागन बनाया, रेगुलर ऑक्टागन, और उसकी 4 साइड्स, कोई भी 4 साइड्स, आप ये वाली भी ज्वाइन कर सकते हो, ये वाली भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला बन जाएगा रेक्टेंगल। चलें अब आगे, चलो। A diagonal is a line segment that join any 2 vertices of a polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of the pentagon and draw its diagonal. एक पेंटागन बनाना है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा है, जो डायगोनल होते हैं, देखो डायगोनल सिंपली मैं आपको बताऊं तो डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल। ये लाइन को लाइन से कनेक्ट नहीं करते, कॉर्नर को कॉर्नर से कनेक्ट करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। यानी ये वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं, ये वर्टिसेस होती हैं, इनको कनेक्ट करते हैं। तो एनी 2 वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगोन एंड इज़ नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगोन, साइड को ज्वाइन नहीं करते। अब एक स्केच बनाना है पेंटागन का स्केच बनाते हैं। ये हमारा बन गया पेंटागन का स्केच, ठीक है, सही बनाया मैंने पेंटागन का स्केच। अब क्या करना है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। चलिए इसके डायगोनल बनाते हैं। एक डायगोनल यहाँ बनेगा, एक डायगोनल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा,
एक ये बनेगा और एक बनेगा ये और एक बनेगा ये हमारा बन गया पेंटागन और इसके सारे डायगोनल्स। क्लियर हो गया सबको? एक बार और बताऊं, देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन किया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन किया और अब इस कॉर्नर से यहाँ ज्वाइन किया, इस कॉर्नर से यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया। तो कितने डायगोनल्स बन गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंटागन के डायगोनल्स भी कितने हो गए? 5 डायगोनल्स हो गए। जितने लाइन सेगमेंट्स उतने ही डायगोनल्स। ठीक है, चलो आज का वीडियो यहीं तक। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया है वीडियो। ठीक है ना? अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आज हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।